जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब मेंबर्स? उम्मीद करता हूँ सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप सबको वेलकम करते हैं एफएक्स मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में इंशाल्लाह बिटकॉइन पर, गोल्ड पर और दीगर जो पेयर है उस पर लाइव एनालिसिस करेंगे और जो भी ट्रेड सेटअप बनेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये बिटकॉइन के चार्ट है। रात को मैंने इसको मार्क किया था हाई प्रोबेबिलिटी, आप इसको ट्रेड कह सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। रात को जो है ना प्राइस यहाँ पर आई, जैसे प्राइस यहाँ पर आई मैंने ट्रेड लगाया था और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये ट्रेड आप लोगों के सामने है। $9,412 प्रॉफिट में इस टाइम प्रॉफिट में चल रहा है और ये रनिंग ट्रेड से ये आप यहाँ देख सकते हैं बाकायदा। यहाँ से जो है ना मैंने एंट्री करवाई थी इस ट्रेड की और ये पीएनएल आप देख सकते हैं, बिल्कुल रियल अकाउंट है एफएक्स मार्केट मास्टर्स, कोई डेमो अकाउंट नहीं है। तो बताने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि एक ट्रेड लेकिन क्वालिटी ट्रेड। अगर इस तरह आपको एक ट्रेड भी मिल जाए तो फिर आपको एक महीना ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल जाए तो आप कोशिश करें उस पर रिस्क भी ज़्यादा करें और इस ट्रेड को परफेक्ट जगह से एग्जीक्यूट करें। अब ये मैंने इसी जगह से परफेक्ट एग्जीक्यूट किया था। अब यहाँ पे मुझे 3 कन्फ्लुएंस मिले थे बाय के। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन आप देख ले, बुलिश ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग था। प्राइस आई, विक छोड़ी, दोबारा ऊपर प्राइस आई, विक मारी, दोबारा प्राइस ऊपर। लेकिन जब रात को यहाँ आई, जैसे इसको टच किया मुझे पता चल गया ये यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। 100% कोई भी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, ट्रेडिंग में। अच्छा, सेकंड जो मैंने देखा है फिब रिट्रेसमेंट, अगर आप देखे जाए तो यहाँ से मैंने ड्रा किया स्विंग लो से स्विंग हाई तक। तो ये जो हमारे पास जोन बन रहा है ये गोल्डन रेशो में आता है, डिस्काउंट जोन में आता है 0.705। तो ये भी मुझे कंफर्म हो गया था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। अब जो नेक्स्ट था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब आपको पता है कि डाउन क्लोज जो बेरिश कैंडल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। तो ये बिल्कुल मार्केट मेकर इंस्टीट्यूशनल डेली पे ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ से जो है ना जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है उनके ट्रेड्स यहाँ से एग्जीक्यूट हुए हैं और अभी तक वो चल रहा है। फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, सेकंड आप इसको रख ले, थर्ड टारगेट ये हो सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको बिटकॉइन का एक न्यू ऑल टाइम हाई बनता हुआ नज़र आएगा अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। लेकिन अगर इस लो को ब्रेक किया मार्केट ने, ये जो लो है, तो फिर मुश्किल है कि बिटकॉइन दोबारा आपको 1 लाख तक भी नज़र आए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो बिटकॉइन की आपकी समझ आ गई। बिटकॉइन पे मैंने सिर्फ डेली ही एनालिसिस किया है, बाकी मैं एनालिसिस नहीं करूँगा। तो गोल्ड पर आते हैं और गोल्ड का देखते हैं कि गोल्ड का क्या सीन है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, और अगर आपने कोई ट्रेड ओपन किया हुआ है तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड का तो मैं काफ़ी दिनों से आपको बाय बता रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में भी नज़र आ जाएगा। गोल्ड जब ये कैंडल अभी नहीं बना था तो मैंने बताया था कि गोल्ड जो है ना ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल करके दोबारा ऊपर जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरह हुआ है। प्राइस जो है ना इसको फिल किया और अब जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट में मैंने साथ में ड्रा किया था। तो अभी डेली पर अगर हम देखें ना तो डेली पे मैं सिंपल, बल्कि मैं वीकली में जाता हूँ और वहाँ पर मैं लेवल मार्क करता हूँ कि लेवल हमारे पास कौन से हो सकते हैं। अब गोल्ड जितना ऊपर जा रहा है वहाँ से न्यूज़ भी आ रही है कि ये जंग बंद हो गई, ये बंद हो गई, प्लाना बंद हो गया, तो गोल्ड नीचे का। भाई गोल्ड ने नीचे नहीं आना जब तक आप लोग सेल पोजीशन लगाते रहोगे। हमने जो बाय लगाए हैं हमारे मज़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वीकली हाई है, मार्केट ने जो है ना इसको स्वीप कर दिया है। अब ये कितने दिन ऊपर रह सकता है, कितने दिन ऊपर नहीं रह सकता, ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। इसने भी जो है ना हाई को स्वीप किया था। तो ये दोनों हाई स्वीप हो चुके हैं। अब जो एक्सपेक्टेड है ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल क्लोज होने वाली है ना, इसमें 4 दिन अभी है। लेकिन मेरे मुताबिक ये कैंडल विक छोड़ के भी नीचे आ सकती है, कहीं तक ये प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई। वीकली की मैंने बता दिया और डेली का मैंने ये बताया था कि ये फिल करके दोबारा अप जाएगा। लेकिन अब कहाँ तक ये अप जा सकता है और क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फ़िलहाल सारे ड्राइंग्स हैं मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। और अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट ड्रा करूँ, ये आपके पास स्विंग लो और ये स्विंग हाई। अभी आपके पास 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन कहाँ पर है। तो आने वाले दिनों में ये तो 3000 क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो खैर
अभी तक तो यही है। अभी डेली पे हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो ना लेवल है ना कोई और चीज़ है। फिर रिट्रेसमेंट के मुताबिक मैंने बता दिया। तो अब हम जो है ना मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहाँ पे डिस्काउंट जोन में बाई का ही ट्रेड हम ढूंढेंगे, क्योंकि सेल का ट्रेड तो अभी ढूंढ ही नहीं सकता। अगर सेल का ढूंढेंगे तो फिर H1 पे ही हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं H4 पर जाता हूँ और H4 पे देखता हूँ कि वहाँ पे क्या सीन है। अच्छा जी, तो H4 पे अगर हम देखें ना, ये हमारे पास एक ERL और बाय साइड लिक्विडिटी जोन है। मार्केट ने इसको क्या कर दिया, स्वीप कर दिया है। अब हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ से कहाँ हो सकती है, तो सिंपल आपने स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक आप फिर रिट्रेसमेंट ड्रा करें, और जो फेयर वैल्यू गैप आपके पास बन रहा है डिस्काउंट जोन में, ये हमारे पास बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, इसको आप देख सकते हैं। तो ये भी जो है ना फर्स्ट आपके पास क्या है, IRL जोन है। अगर प्राइस यहाँ आती है तो मैं आंखें बंद करके बाय का ट्रेड लगा दूंगा, ठीक है। ये एक बहुत ही कंफर्मेशन हमें मिल रहा है गोल्ड पे, लेकिन प्राइस यहाँ तक आनी चाहिए। तो H4 पे तो ये हमारे पास बन रहा है, लेकिन H4 का अगर आप कंफर्मेशन देखना चाहोगे तो फिर आपको जो है ना M15 पर ही जाना पड़ेगा। अब मैं H1 पर जाता हूँ डेली के मुताबिक और H1 पे देखता हूँ कि H1 पे क्या सीन है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये हायर हाई हायर लो, दोबारा हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई ये हायर लो, फिर यहाँ जो है ना हाई को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे ये कैंडल नीचे क्लोज हुई तो हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मैं इसको यहाँ मार्क भी कर देता हूँ MSS, ओके। ये आपके पास क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये दोबारा आपके पास रीटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक आपके पास कहाँ बनता है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो हाईएस्ट कैंडल होता है बुलिश, वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ प्राइस गई, यहाँ आपकी एंट्री SL एंड देन यूर फर्स्ट TP एंड देन यूर सेकेंड TP। तो दोनों जो टारगेट है वो हिट हो चुके हैं अगर स्ट्रक्चर के मुताबिक आप ट्रेड करते हो, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये लोअर लो बना, यहाँ प्राइस ने दोबारा क्या किया, इस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हायर हाई में चेंज हो गया, स्ट्रक्चर जो है दोबारा चेंज हो गया। ये हायर हाई दोबारा हायर लो सॉरी, दोबारा हायर हाई हायर लो। अब ये दोबारा क्या बना, हायर हाई बना है। अब हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हायर लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हायर लो कहाँ तक आ सकता है और कहाँ से हम अपने बाय का ट्रेड देख सकते हैं। ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिर रिट्रेसमेंट ड्रा किया। अब बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ H4 यही जोन बन रहा है हमारे पास। यहाँ से जो है ना हम बाय का ट्रेड देख सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पर आती है। अब 90% चांस है कि हम प्राइस का वेट करें यहाँ और प्राइस फिर दोबारा अप जाए, लेकिन अगर सेल की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ देखना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और लिक्विडिटी स्वीप बेस पे हम ट्रेड लेनी पड़ेगी। अभी लंदन में भी कुछ टाइम है ओपन होने में, तो उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं सिंपल चलता हूँ M15 पर और यहाँ फ़िलहाल नो कन्फर्मेशन,